देखिए मिस फरजाना, जैसे आपने कहा है कि जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड है, जो ये वर्करों के वेलफेयर के लिए बोर्ड सरकार ने कायम किया, लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो वर्करों के नाम पे कोई हज़ारों की नहीं, लाखों की नहीं, अब तो करोड़ों और अरबों की डंडी मार रहे हैं और ऐसा बड़ा टीका मार है। बात अरबों में चली गई है और ये कोई और नहीं कह रहा। ये 31 पेजेस की रिपोर्ट है, महकमा एंटी करप्शन ने तैयार की है, जिसमें बताया गया है कि कोई 7,297 शादी के ग्रांट्स जो है ना, मुलाजमीन के बच्चों की मदद करनी थी। 7,297 केसेस में 74 करोड़ 52 लाख रुपए की रकम दी गई है, जबकि डेथ जो फौत हो जाते हैं उनकी मदद के लिए 2487 केसेस में 1 अरब तकरीबन 24 करोड़ रुपए की रकम इस्तेमाल की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो SOPs जो तैयार किए गए थे सरकार की जानिब से, तमाम का इन्होंने जनाजा निकाल दिया है। शनाख्ती कार्ड जाली लिखे हैं और फॉर्म जाली भरे हैं, इवन यहाँ तक कि FRC गलत, और मुलाजमीन जिंदा हैं उनको मुर्दा दिखा के उनके नाम पे जो है ना वो पैसे लिए गए हैं। आप हैरान हो जाएंगे। एक पेज है मेरे पास जिसमें बताया गया है कि मुगीरी साहब, आज तक सुना था कि मुर्दों को जिंदा किया जा रहा है, यहाँ जिंदों को ही मुर्दा किया जा रहा है। जी, पैसे हड़प करने के लिए उन्होंने 27 ऐसे लोगों को मार के उनके पैसे खा लिए, जिसने रिपोर्ट में क्लियर कहा गया है कि 27 ऐसे केसेस हैं। तो मजमूई तौर कोई 2 अरब रुपए के करीब ये इन्होंने डंडी मारी है वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की जानिब से। और इसके लिए जो अहम बात ये भी है कि कोई 4 माह तक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की जानिब से इसकी तफ्तीश की गई है। जो मेरे सोर्सेस है उनका कहना है कि वज़ीर आला सिंध को सूबा वज़ीर सईद गनी साहब की जानिब से ये शिकायत की गई कि यहाँ पर ये गड़बड़ हुई है, इसकी करें, क्योंकि सईद गनी साहब भी इसके वज़ीर रहे लेबर में। उसको पता चला, उन्होंने कहा कि वज़ीर आला साहब ने चीफ सेक्रेटरी को कहा, चीफ सेक्रेटरी ने एंटी करप्शन वालों को बुला के कहा कि इनसे रियायत नहीं होनी चाहिए और मुझे मेरिट पे तफ्तीश करके दें। तो जो सोर्सेस है उनका कहना है कि एंटी करप्शन की टीम ने 4 माह लगाया और सिंध के 4-5 जो रीजन्स हैं, हैदराबाद, लाड़काना, सखर, कराची, वहाँ गए। वहाँ पर एक एक केस का जायज़ा लेने के बाद रिपोर्ट जब तैयार करने की पोजीशन में आ गए तो जो इंक्वायरी अफसर है उसको ही हटा दिया गया। अच्छा, आप क्या क्या सुनेंगे, लोगों को क्या क्या बताएं कि सिस्टम कितना स्ट्रांग है कि जो इंक्वायरी करने वाला अफसर था उनको इंक्वायरी कंप्लीट करके रिपोर्ट देनी थी। मुर्तज़ा मेमन उसका नाम है, डायरेक्टर एंटी करप्शन, उसको ही हटा दिया गया। उससे पहले चेयरमैन एंटी करप्शन को हटा दिया गया। कबल वो तमाम रिपोर्ट तैयार कर चुके थे जो उन्होंने रिप्रेजेंट करनी थी? तकरीबन उन्होंने बयानात ले लिए थे, रिपोर्ट उन्होंने तैयार कर ली थी, लेकिन उन्होंने शायद रिपोर्ट जमा नहीं कराई। अच्छा। उससे पहले दौरान इसके तफ्तीश के चेयरमैन एंटी करप्शन को हटा दिया गया। उसके बाद जब रिपोर्ट तैयार हुई, उनको ऑफर्स की गई। इन्होंने जब कहा कि भाई हमें तो मरना थोड़ी है, चीफ सेक्रेटरी और CM का हुक्म है, हम नहीं कर सकते। मिस फरजाना, मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलो, इससे पहले भी एंटी करप्शन वालों ने तफ्तीश की इसी केस की। लेकिन उनको जब बोरियां और बैग भर के मिले तो उन्होंने सबको जो है क्लीन चिट दे दी कि कोई करप्शन नहीं हुई है। पहले हुई है इसी महकमे में, उन्होंने क्लीन चिट दे दी। तो वज़ीर आला साहब हैरान हो गए, चीफ सेक्रेटरी को कहा। चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो बहुत सख्त हैं, आसिफ हैदर शाह साहब। उन्होंने अपनी टीम को कहा कि मैं कुछ भी नहीं सुनना चाह रहा हूँ, मुझे नीट और क्लीन ये रिपोर्ट होनी चाहिए, जो भी मतलब से मुझे बताएं। जब उन्होंने कहा और रिपोर्ट जब तफ्तीश शुरू हो गई तो फिर ये हो गया। अभी तक मेरे ख्याल में भी रिपोर्ट शायद CM के पास नहीं पहुंची है कि पहले ही अफसरान को हटा दिया गया। अब आप अंदाज़ा करें कि चीफ मिनिस्टर सूबे का, चीफ एग्जीक्यूटिव और चीफ सेक्रेटरी जो ब्यूरोक्रेसी के हेड है, उनके होते उनके चाहते हुए भी सिस्टम कितना स्ट्रांग है कि वो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई ना हो सके, ये बच जाए। ये 2 अरब रुपए 1 साल के हैं। ठीक, 2 अरब रुपए 1 साल के हैं। मंसूर, ये बताएं कि 2 अरब रुपए वो भी 1 साल में, ये तो बहुत बड़ी रकम है। कितनी मासूम बच्चियों की उसमें शादियां हुई और कितनों के इलाज में फायदा हुआ? देखिए ना, इन्होंने जो बताया है, फिगर जो दिए हैं कि 7,297 में शादियों के ग्रांट्स दिए हैं
हाँ। और 2487 जो अफराद फौत हो गए उनको हमने ग्रांट दिया है। सब जाली ग्रांट्स हैं, मेजॉरिटी जाली ग्रांट्स हैं। तो ये फिगर जाली, शनाख्ती कार्ड जाली, FRC जाली, रिपोर्ट में कहा गया है, सरकारी रिपोर्ट है, इसमें कहा गया सारे जल्दसाजी की गई है और जल्दसाजी करने वालों को पहले वाले एंटी करप्शन ने छोड़ भी दिया। एक बच्ची की भी शादी नहीं हुई है, ये कहना मुश्किल है क्योंकि उन्होंने ये नहीं लिखा है कि किसी एक की नहीं हुई। अच्छा। उन्होंने कहा है कि अक्सरियत में जो केसेस हमने पकड़े हैं ठीक, उनमें जो है ना वो जाली दस्तावेज़ नज़र आए। उन्होंने SOPs जो बने हुए हैं उन्होंने जनाजा निकाल दिया SOPs पे, किसी पे अमल नहीं किया है। तो मुझे बताया इनकी नीयत जो पैसे खाने की हो सकता है उन्होंने कुछ को फ़ायदा भी दिया हो, लेकिन जब आप बल्क में इतने बड़े लेवल पे जब आप 2 अरब के करीब जब आप निकाल रहे हैं, और ये गरीबों के पैसे हैं, गरीबों के फलाह के पैसे हैं, जहाँ जहाँ ये नौकरियाँ करते हैं वहाँ से ये पैसे आ रहे हैं। मैं थोड़ा ये भी बताता चलूँ कि जो भी कंपनियाँ हैं वो सरकारी हों चाहे गैर सरकारी, वो जितना भी कमाते हैं डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेयर से 2% वो देते हैं वर्करों की भलाई के लिए। 2% में पहले उनके जितने भी वर्कर मौजूद होते हैं उनको पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद फिर 5% वहाँ वापस करते हैं वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को। ठीक है। सिंध में एक इदारा है सिंध रेवेन्यू बोर्ड, उन्होंने पहली बार 8 सालों में 65 अरब रुपए जमा करके दिए हैं। कितने? 65 अरब रुपए उन्होंने बड़ी मुश्किल से किया, पैसा जमा करके दिया। अगर इन 8 सालों का हिसाब लिया जाए, 8 सालों की मुकम्मल तफ्तीश हो सकता है 30-40 अरब रुपए तक बात हो। ये तो 1 साल की बात है ना। पिछला तो किसी ने देखा ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब 1 साल में आप 2 अरब की टीका मार सकते हैं तो पिछलों का किसने देखा। अच्छा, दूसरा ये है कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड वाले बड़ी मेहनत करके वो पैसे जमा करके दे रहे हैं इनको और ये उड़ा रहे हैं। अच्छा, दूसरा इनके साथ ये भी मसला है कि 400 के करीब ऐसे यूनिट है सिंध में जिन्होंने स्टे लिया हुआ है, वो सिंध के महकमों को, वर्कर वेलफेयर बोर्ड को पैसे नहीं दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर शफाफियत नहीं है, हम ABR को पैसे देंगे। तो ABR से कोई 74-75 सालों में जो वर्करों के लिए पैसे जमा हो रहे थे, सिर्फ 56 अरब उन्होंने जमा किया। कितने पीरियड में? 74-75 सालों में 56 अरब। और इन्होंने SRB जो सिंध का अपना महकमा है 8 सालों में 65 अरब रुपए जमा करके इनके हवाले किया। मुगरी साहब, अगर सालाना की बात करें हम यहाँ पर, तो वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को सालाना कितने पैसे मिलते हैं? क्या हर साल इसी तरह के घपलों में वर्कर्स के पैसे हड़प कर लिए जाते हैं? देखिए, मेरे हिसाब में जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो 7-8 अरब रुपए जमा हो रहे हैं। 7-8 अरब रुपए जमा हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी रकम है वर्करों के लिए, जो मुख्तलिफ वर्कर जो रजिस्टर्ड हैं। अब इन्होंने रजिस्टर्ड भी बहुत, इसमें ये लिखा गया है कि लाड़काना के लिए, सखर के लिए, कि वहाँ की राइस मिल में वर्करों को दिखाया गया वो वर्कर हैं ही नहीं वहाँ। वर्कर भी जाली, उनके अदायगियाँ जाली, उनका प्रोसीजर जाली। जो ओरिजिनल वर्कर हैं कंपनियाँ भी जाली दिखाई हैं। ये रिपोर्ट में लिखा गया है कि फॉल्स फैब्रिकेटेड कंपनियाँ दिखाई गई हैं। तो इतना बड़ा जुल्म